ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का एग्जाम्पल में ही पूरी क्लास हम बिता दी है। चलिए आज हम लोग सब शुरुआत करते हैं। अब प्रॉपर हम एल्गी पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमने एक्स्ट्रा मेहनत किया कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि आपको एल्गी में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। कम से कम 3 प्रकार का एल्गी जान जाइए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इतना जान जाइए। चलिए शुरुआत कीजिए एल्गी के बारे में लिखना। आज एल्गी का इंट्रोडक्शन, अभी एक भी लाइन लिखाए नहीं होंगे, बस इतना ही लिखा है कि एल्गी को 3 भागों में बांटा गया। अब एल्गी को प्रॉपर ढंग से पढ़ना है। लिखिएगा स्टडी ऑफ, बातचीत बिल्कुल बंद। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी या फाइकोलॉजी, रियल प्रोनाउंसिएशन फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। और जब मैं फाइकोलॉजी बताता हूं तो एक बात लगे हाथ ब्रैकेट में बता देता हूं कि चूंकि फ से फाइको और फ से फंगस, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि फंगस के स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, एकदम थोड़ा मन में होता है। इसीलिए आप ये मन से भ्रम दूर कर लीजिए कि फ से फंगस और फ से फाइकोलॉजी नहीं। फाइकोलॉजी का मतलब हुआ कि स्टडी ऑफ एल्गी। लेकिन अगर आपके मन में हो जाए कि स्टडी ऑफ फंगस क्या कहते हैं, तो वो मैं दिखा देता हूं। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ये मैं आपको लिखा दी एक्स्ट्रा। एल्गी जो होता है, एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक, एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स, यानी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। एल्गी आर ऑटोट्रॉप सिंपल एंथेलोइड, सिंपल एंथेलोइड। एल्गी आर ऑटोट्रॉप यानी फोटोसिंथेटिक, सिंपल होता है, एंथेलोइड होता है। थैलोइड का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में जो डिफरेंशिएटेड ना हो, नॉट डिफरेंशिएटेड। थैलस किसे कहते हैं? जब भी कोई वर्ड आ जाए थैलोइड या थैलस, तो समझ जाना कि ऐसा स्ट्रक्चर जो रूट, लीफ और स्टेम में डिफरेंशिएटेड ना हो, ऐसे प्लांट को, जिस प्लांट को देखने के बाद पता ही नहीं चले कि इसका रूट कहाँ है, इसका स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, ऐसे स्ट्रक्चर को थैलोइड कहते हैं। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स, सिंपल एंड थैलोइड। प्लांट ये कहां रहते हैं? इसका हैबिटेट क्या बोलेंगे आप? हैबिटेट लिखिएगा। ये मेनली पानी में रहते हैं। दे आर एक्वेटिक। और एक्वेटिक का मतलब क्या? पानी में रहते हैं, तो मतलब क्या? वो पानी कैसा कैसा हो सकता है? या तो वो पानी फ्रेश वाटर हो सकता है या मरीन हो सकता है। मरीन मतलब क्या होता है? सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी। ये दोनों तरह में ये they are usually aquatic। और एक्वेटिक के ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा फ्रेश वाटर में भी रहता है, मरीन वाटर में भी रहता है और ब्रैकिश वाटर में भी रहता है। मरीन वाटर में भी रहता है,
एंड ब्रैकिश वाटर। और ब्रैकिश वाटर तो आपको हम बता ही दिए, ऐसा पानी जहां समुद्र का पानी और नदी का पानी जहां मिलता है वहां पर उस पानी को ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो दे आर यूजुअली, वो प्रायः एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। ऐसे जो एल्गी होते हैं, एल्गी वो जल में ही पाए जाते हैं। जल कैसा हो सकता है, पानी कैसा हो सकता है, या तो मीठा जल हो सकता है फ्रेश वाटर, या मरीन वाटर। मरीन का मतलब अब वो सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी, समुद्री पानी, या फिर उसका ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर का मतलब बताए थे जहां समुद्र और पानी, समुद्र नदी मिलता है, उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। हैबिटेट के बाद अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज वेरी करता है। इट मे वेरी फ्रॉम यूनिसेलुलर प्लांट, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। अब सोचो एक कोशिकीय होते हैं, वो कितना बड़ा होगा आपको दिखाई दे सकता है? नहीं। तो इसीलिए अगर हम एल्गी की बात करें, साइज की बात करें, तो एल्गी बहुत छोटा छोटा भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। समुद्र में अगर उस एल्गी को देख लोगे तुम कहोगे अरे यार ये तो पेड़ है, ये तो ट्री है। तो इसका इट मे वेरी फ्रॉम यूनिसेलुलर प्लांट। जैसे मान लो कौन कौन यूनिसेलुलर है, मान लो मन में हो गया, जैसे क्लैडोफोरा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमनस, जिसका नाम कल आपको बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, वो सब क्या था? यूनिसेलुलर है। सोच सकते हो ये कितना छोटा पौधा होगा, कितना छोटा, यानी इतना छोटा से लेकर, यानी दे इट मे वेरी फ्रॉम यूनिसेलुलर प्लांट टू लार्ज ट्री लाइक केल्प प्लांट। और केल्प क्या है बता देता हूं। ये केल्प किसको बोलते हैं? उसको ब्राउन एल्गी को कहते हैं। ये ब्राउन एल्गी है। समुद्र के पानी में जब केल्प को देखोगे, CKELP, समुद्र के पानी में जब केल्प को देखोगे तो केल्प लगेगा बड़ा बड़ा कोई ट्री है। इसको देख करके तुम कंफ्यूज कर जाओगे, अरे यार ये एल्गी है क्या? तो एल्गी का जो साइज है वो एक छोटे पौधे, ऐसे पौधे जिसको आपकी आंख भी नहीं देख पाती है, यूनिसेलुलर प्लांट से लेकर, इसका बॉडी यूनिसेलुलर होता है। क्लोरेला का, क्लेडोफोरा का, क्लेमाइडोमनस का बॉडी जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। इतने छोटे पौधे से लेकर बड़े बड़े ट्री टाइप का केल्प जो होता है, केल्प, वो पाए जाते हैं। ये हुआ साइज, ये हुआ हैबिटेट, ये हुआ सिंपल कि उसके स्टडी को क्या कहते हैं और उसका बॉडी कैसा होता है, थैलोइड, फोटोसिंथेटिक, सिंपल। एल्गी के बॉडी को थैलस कहते हैं, वही थैलोइड, वही थैलस। थैलस से ही थैलोइड वर्ड बना है। जैसे नाउन से बनता है, नाउन से एडजेक्टिव। अब चलिए हम आपको ये बताते हैं कि ये सिर्फ पानी में ही नहीं रहता, बल्कि जहां जहां पानी का अंश होता है वहां भी पाया जा सकता है। यानी ये टेरेस्ट्रियल माहौल में भी पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, मिट्टी पर ही पाया जाएगा। कैसे? कोई मिट्टी हो जिस मिट्टी में क्या हो, काफी पानी का मात्रा और नमी हो, जिस मिट्टी पर लगातार पानी गुजरता रहे, तुम देखना वहां भी होता है कजली। देखो कजली, मिट्टी पर लगातार, कोई पत्थर है, पत्थर पर लगातार पानी गिर रहा हो, वहां भी बनेगा कजली टाइप का। तो कजली क्या है? वही तो एल्गी है। तो ये मॉइस्ट स्टोन, जो स्टोन ऐसा हो, चट्टान ऐसा हो जहां मॉइस्ट हो, पानी की मात्रा हो, वहां भी उग जाएगा। मिट्टी में जहां नमी हो वहां उग जाएगा। कोई लकड़ी का टुकड़ा फेंका हुआ, इतना मोटा लकड़ी, उस पर पानी लगातार गिर रहा हो, वहां भी कजली उग गया, वहां भी एल्गी हो गया। ठीक है, इतना ही नहीं, आप लोग को बताए थे एल्गी फंगस से लिपट के भी पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं लाइकेन। और इतना ही नहीं, कभी कभी एनिमल के बॉडी के ऊपर भी होता है, उसको बोलते हैं स्लॉथ। स्लॉथ इतना स्लो है कि उसको लगता है कि कोई निर्जीव चीज है, उस पर भी उग जाता है वो। चलिए वही लाइन हम लिखेंगे, पेज आगे बढ़ाएं। थोड़ा फास्ट कीजिए नहीं तो छूट जाया करेगा।
फास्ट करना होगा आपको लिखने के लिए। दे मे बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है थलीय, यानी मिट्टी वाले जगह पर, पानी से हटके भी ये पाया जाएगा। दे मे बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल, दे मे बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट लाइक on moist soil, on moist stone, moist wood लकड़ी, they may be found in association with फंगस। ये फंगस के साथ एसोसिएट करके रहता है, ब्रैकेट में क्या बोलते हैं इसको, एज लाइकेन, लाइकेन के रूप में रहता है। लाइकेन के बारे में बता दिए थे, लाइकेन फंगस और एल्गी के लिपटने से बनता है। ये जनरली उजला कलर का होता है और उस इलाके में पैदा जहां पर एयर पोल्यूशन ना हो। दे मे बी फाउंड, ये पढ़ाए थे सेकेंड चैप्टर के लास्ट में, इसलिए याद रखिएगा। दे मे बी फाउंड इन एसोसिएशन विथ फंगस, एल्गी फंगस के साथ लिपट के भी रह लेता है लाइकेन के रूप में। और मे बी फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल लाइक स्लॉथ, बॉडी ऑफ एनिमल लाइक स्लॉथ। चलिए, अगर आपका नोट्सबुक कभी खो जाए जिस पर आपने काफी मेहनत की हो तो बहुत दर्द होता है। वो आपकी संपत्ति, आपकी पूंजी है भाई। किसी को मिले, एक बंदे का कॉपी खो गया, किसी को मिले तो आप पहुंचा दीजिए। जो आपको उचित इनाम की राशि है वो आपको दे देंगे, 1 लाख 2 लाख, जो 1000 2000। चलिए लिख लिए। अब आगे चलिए कि चूंकि एल्गी है तो एल्गी तो प्लांट है और इसका बॉडी क्या होगा, प्लांट सेल से बना होगा ना भाई। तो प्लांट सेल में जनरली आप लोग पढ़े थे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, अरे होते हैं ना। तो एल्गी का जो प्लांट सेल वॉल होता है, उस सेल वॉल की थोड़ी खासियत ये होती है। एल्गी की खासियत क्या होती है कि 2 लेयर होता है सेल वॉल में। बाहर से पेक्टिन यानी पेक्टोज और अंदर से सेलुलोज, 2 लेयर के मिलने से बना होता है। तो इसीलिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन प्लीज यू राइट इट डाउन दिस इंफॉर्मेशन। क्या होगा, द सेल वॉल ऑफ एल्गी generally contains 2 layers. Outer layer is made up of pectin या पेक्टोज भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। And inner layer is made up of cellulose। पेक्टिन और सेलुलोज याद करने का तरीका कल होके भूल जाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सेट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन सेट करेगा, लिख देगा कि आउटर लेयर इज सेलुलोज एंड इनर लेयर इज पेक्टिन। तो बोलेगा कि बताइए लाइन गलत है कि सही है, तो लाइन गलत हो गया ना। लेकिन तुम आपको अभी याद है कि बाहरी लेयर को पेक्टोज कहते हैं यानी पेक्टिन, और अंदर वाले लेयर को सेलुलोज कहते हैं। लेकिन याद कैसे रहेगा बहुत दिनों तक,
इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक देंगे जो आप बचपन से 55 तक नहीं भूलेंगे इस चीज को। सेल वॉल ऑफ एल्गी जनरली कंटेन्स 2 layers. Outer layer is made up of pectin and inner layer is made up of cellulose. एकदम साइड हो जाएंगे हम, पूरा साइड हो जाएंगे। रेडी? अब चलते हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जब फंगस पढ़ रहे थे तो वहां भी वही थे, फंगस कैसे रिप्रोडक्शन करता होगा। तो भैया 3 तरीके से बोलो, कौन कौन? वेजिटेटिव, याद है कि नहीं याद है? फंगस 3 तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता था, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और, तो बस यहां भी वही बोलेंगे, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड, तो फटाफट लिख दो रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, reproduction in algae occurs in following ways. अच्छा ये बताओ, बातचीत कर रहे हो तुम लोग, इतनी हिम्मत, मैं पढ़ा रहा हूं तुम बात कर रहे हो। रिप्रोडक्शन इन एल्गी अकर्स इन फ्लोइंग वेज, जिससे मैं पूछूंगा जवाब नहीं दोगे तो बहुत मुश्किल तुमको डाल देंगे हम। आप इधर आओ, इस पर बैठो, इधर आप बीच में क्यों बैठ गए? कुर्सी इधर करो, इसी कुर्सी इधर करो। कभी भी कुर्सी इस लाइन में नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखिएगा सभी आदमी, ये मेरे जाने के लिए है। शिफ्ट कीजिए सबको सर। मैं कॉपी चेक करूंगा सबका। रिप्रोडक्शन इन एल्गी अकर्स, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फॉलोइंग वेज, इन फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित तरीके से, वेज बने तरीके से, निम्नलिखित तरीके से होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन एल्गी अकर्स, अकर्स बने होता है फॉलोइंग वेज। चलिए आगे बढ़े, सबको लिख लिए यहां तक? तरीका का नाम लिखिए। पहला वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बस एक लाइन में समाप्त कीजिए। ये कैसे होता है? यहां पर फ्रेगमेंटेशन से, अपने बॉडी को फ्रेगमेंटेड कर लेता है, सब सुना ही है। अपने बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर लिए, 5 टुकड़े करोगे तो 5 बच्चे, 5 टुकड़े को तो 5, तो इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, it occurs by fragmentation, it occurs by fragmentation। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जल्दी बोलो ये कैसे होगा? स्पोर से, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बना बना के, और स्पोर के बारे में तो बहुत जानकारी दे दी आप लोग को। it occurs by स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के बारे में बताए थे। स्पोर एक सेल का होता है, उसके चारों तरफ वॉल होता है, हैप्लॉइड होता है, सारी बात बताए हुए हैं। ये नॉन मोटाइल हो सकता है, मोटाइल हो सकता है। इट अकर्स बाय स्पोर, फॉर्मेशन। एग्जाम्पल दे दीजिए, जो जबरदस्त एग्जाम्पल है, जू स्पोर्स। तीसरा और आखिरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। आप जानते हो कि जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तब तब आपको याद आती होगी कि एक मेल गैमिट होगा और एक, यानी पहले यह बोलना पड़ेगा कि एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा और एक मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमिट बनता होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन में
फीमेल गैमिट बनता होगा, फिर दोनों गैमिट क्या होगा, मिलन, फ्यूजन, उसको क्या बोलते हैं, फर्टी, तब क्या बनता होगा, जायगोट, और फिर जायगोट से क्या बनता आगे। तो ऐसी कहानी होती होगी। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो दो सेक्स ऑर्गन, दो सेक्स गैमिट यानी गैमिट, ये बात होना ही है, फर्टिलाइजर होना ही है, इतनी बात पक्की बोलनी होगी। तो यहां भी क्या है, तो देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गैमिट्स। गैमिट्स जो होते हैं मेल और फीमेल गैमिट्स, उसका शेप और साइज कैसा है, उसके आधार पर तीन प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। लिखना आइसोगेमस, एनआइसोगेमस, और तीसरा ऊगेमस, और तीसरा ऊगेमस। आइसोगेमस, एनआइसोगेमस एंड ऊगेमस, तीन प्रकार के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगेमस किसको कहेंगे, एनआइसोगेमस किसको कहेंगे, मैं अभी सब तीनों को डील करूंगा। पहले आप लिख लो कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गैमिट्स sexual reproduction is of three types: isogamous sexual reproduction, anisogamous sexual reproduction and oogamous. Isogamous, anisogamous and oogamous. क्विक लिखिए और समझाने का मौका दीजिए मुझे। चलो अब सबको लिख लिया। अब ध्यान से पहले सुन लीजिए बातों को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि आइसोगेमस किसे कहते हैं, क्यों आपने तीन भाग में बांट दिया। आइसो, आइसो मने होता है एक जैसा, और एन आइसो मने एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग टाइप का होगा। यानी अगर मैं बनाऊं, देखो कि मान लो ये मेल गैमिट्स है और ये फीमेल गैमिट्स है, जरा बताओ दोनों गैमिट्स को देखकर कोई भी कह देगा सर दोनों का शक्ल सूरत भी सेम है और दोनों का साइज भी सेम है ना। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक इतना बड़ा है, ऐसा तो नहीं है। दोनों का शेप भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है। अगर दोनों गैमिट का, मेल और फीमेल गैमिट का शेप और साइज एक जैसा हो, यानी सिमिलर हो, बिल्कुल सिमिलर हो, तो इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जांपल क्लैडोफोरा, मेल और फीमेल गैमिट एक ही जैसा होता है। अब आगे चलते हैं एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमिट एक जैसा नहीं होगा, दोनों का शेप साइज एक जैसा नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, एनाइसोगेमस। समाप्त। अब उस पर एग्जांपल बताएंगे। कहीं कहीं क्या है कि मेल और फीमेल गैमिट क्या है, वहां पर मोटाइल होता है और कहीं कहीं नन मोटाइल होता है। तो मोटाइल का अलग एग्जांपल है, नन मोटाइल का अलग एग्जांपल है, ठीक है। नन मोटाइल में स्पायरोगायरा और मोटाइल वाला में आएगा तुमको इलोथ्रिक्स वगैरह। अब चलते हैं, oogamous किसे कहते हैं। और एक जनरल कंसेप्ट हमेशा याद रखना, एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में, कि दुनिया में जितने भी मेल गैमिट होते हैं, दुनिया में कोई अगर मेल गैमिट का चर्चा किया, मेल गैमिट यानी स्पर्म, हम आपको बताएंगे कि हम लोगों में स्पर्म कहते हैं
और आज जो आप प्यार से एल्गी पढ़ रहे हो, एल्गी में मेल गैमिट का नाम क्या होगा बताऊंगा, वैसे बता देते हैं, आप इंतजार मत करो। एल्गी में मेल गैमिट का नाम स्पर्म नहीं बल्कि एंथेरोजुआइड है। एल्गी में, एल्गी नाम के प्लांट में मेल गैमिट का नाम क्या है? एंथेरोजुआइड। और फीमेल गैमिट का नाम क्या है? ओवम या एग। ये तो भाई ये हर जगह सब सेम नाम है, एनिमल कह दो, प्लांट कह दो, सब जगह नाम सेम है। लेकिन देखो ये नाम बदल गया। हम लोगों में मेल गैमिट को स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु, यहाँ पर क्या है? एंथेरोजुआइड कहते हैं। याद हुआ सबको? अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा था कि दुनिया में जितने भी मेल गैमिट से लगभग सभी मेल गैमिट क्या होते हैं? मोटाइल। एम से मेल और एम से मोटाइल, यानी चलने वाले होते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट, या तो फ्लैजिला डायरेक्ट फ्लैजिला है या फ्लैजिला टाइप का कोई चीज है जिसका वो मूव करता है। या तो फ्लैजिला है या फ्लैजिला टाइप का कोई स्ट्रक्चर है जिसके कारण ये मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं? मेल गैमिट्स आर जनरली मोटाइल। एम से मेल, एम से मोटाइल। लेकिन फीमेल गैमिट जो होते हैं दुनिया में जितने भी फीमेल गैमिट, वो जनरली क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। बोलता हम चलने वाले नहीं है। जैसे मान लो अगर हम लोग अपनी बात करें, देखो ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये नारी का बच्चेदानी है। ये देखो बच्चेदानी अभी बना रहा हूं। ये वेजाइना है। ये क्या है? ये ओवरी है। ये ओवरी है। ओवरी फट जाती है, डिश। वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है महीना एमसी, हर एमसी में हर महीने में कभी, जैसे मान लो अभी चल रहा है जून, अगर जून में ये फटेगा तो अगले महीना में ये फटेगा, फिर अगले महीना में ये, और फटने के बाद जब भी ओवरी फटता है तो ओवरी के फटने से एक ओवम निकलता है, एक फीमेल गैमिट बाहर निकलता है यहां पर। और इसके बाद ये क्या है? इसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। ये ऐसे ऐसे करते रहता है और यहां पर एक छिद्र होता है, और ये ऐसे ऐसे करते करते इसको पिकअप कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ लिया और इस छिद्र से ये यहां से चल के यहां पहुंच जाता है। और ओवम चल नहीं सकती है, उसको कोई ले गया पकड़ के, कोई पकड़ के ले गया और बैठा दिया, बैठो दुल्हन बैठो और ब्याह कर दीजिए, दुल्हा जैसा लावे, यहां बैठ जाता है। उसके बाद अगर मेल और फीमेल में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो पेनिस से वेजाइना तक यहां पर आता है सीमेन। यहां सीमेन, जिसको बीज कहते हैं, बीज, वो बीज आया और उस सीमेन आया, और सीमेन में क्या होता है? शुक्राणु, स्पर्म तैरते रहता है इसी से। और वो तैरते तैरते ये क्या हुआ? बच्चेदानी का निचला पोर्शन, ये पूरा का नाम है यूटेरस, ओम यानी बच्चेदानी। बच्चेदानी के निचला पोर्शन है, ये छिद्र है ये। और इसी छिद्र से स्पर्म को रास्ता सब पता होता है। स्पर्म को पता है कि मेरी वाली कहां बैठी है, और उसके बाद यहां से चल दिया ढिकचिक 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 ढिकचिक। और ये कितने होते हैं? ये दुल्हा कितने होते हैं? करोड़ों में, करोड़ों में। और दुल्हन कितनी होती है? सिंगल। बहुत भाव खाती है, बहुत हेटती, अकेली है ना। चलती रे तोरा चल के आवे के पड़तो, रे दुल्हा थोड़ा आवे के पड़तो हमरा पास। अब यहां से देखो ना कितना चला, करोड़ों चला, सब एक दूसरे के बॉडी पर लात रखते हुए दौड़ रहा है, सब आधे रास्ता मर गया, मैक्सिमम मर गया। कोई यहां फंस के मर गया, कोई यहां मुंह चुरा के फूट गया, कोई कुछ हो गया। करते 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 10, 5, 20, 50 पहुंचता है, और उसमें से किसी एक की जीत होती है, किसी एक स्पर्म की जीत होती है। कोई एक स्पर्म आया और दोनों मिल गया। मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा था वो देखा कि फीमेल गैमिट बैठी रहती है और मेल गैमिट दौड़ दौड़ के आया। तो मेल गैमिट चलने वाले होते हैं, मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमिट चलने वाली नहीं होती है। इस कहानी से मैंने आपको यह दिखाया। और इस प्रकार से इस मिलन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं निषेचन, यानी मेल और फीमेल गैमिट शुक्राणु अंडाणु दोनों मिल गया, बन गया जायगोट। क्या बन गया? अब उसके बाद इस जायगोट में क्या होता है? माइटोसिस। जायगोट कितने सेल का होता है? अब आप कंफ्यूज मत करना कि ओवम और स्पर्म, एक ओवम, ओवम भी एक सेल का होता है, स्पर्म भी एक सेल का होता है, दोनों सट गया तो जायगोट बन गया। तुम कहोगे अब जायगोट 2 सेल का होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, कहानी बहुत सारी लंबी चौड़ी है। तो इसमें जायगोट 1 सेल का होता है। अब जायगोट 1 सेल का है। अब क्या शुरू हुआ? 24 से 30 घंटे के बाद मर्दों में, सॉरी मनुष्य में 24 से 30 घंटे के बाद जायगोट उठता है, बोलता अपन 1 सेल का, अब हम 2 सेल का हो जाएगा। कैसे? मैं माइटोसिस करेगा। और ये माइटोसिस करता है। और माइटोसिस आप लोगों को सिखाए हुए थे कि जब जब एक सेल में माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन होता है तो वो 1 से 2 हो जाता है। तो ये 1 से 2 हो गया।
और थोड़ा आगे भी खिसक रहा है, कोई खिसका रहा है इसको, अपने नहीं खिसक रहा, अंदर में सीलिया है, यहाँ वो सीलिया धकेल रहा है। फिर अगला माइटोसिस हुआ, और अगला माइटोसिस में दोनों सेल क्या क्या दो दो भाग में टूट गया। अब जरा जाइगोट 2n है और माइटोसिस में क्रोमोसोम का संख्या सेम रह जाता है। अगर यहाँ पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल में क्या होगा 2n 2n। फिर ये दोनों सेल टूटा दो दो भाग में, ये भी दो भाग में, ये भी दो भाग में, तो वहां भी 2n 2n, यहाँ भी 2n 2n, यानी 4 सेल बन गया। फिर चारों सेल में माइटोसिस होगा, आगे बढ़ेगा, 8 सेल बनेगा। आठों सेल क्या होगा 2n 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 2n, और फिर आठों सेल होगा माइटोसिस, 16 सेल बनेगा। करते 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 फिर यहाँ आ जाता है और यहाँ धंस जाता है कीचड़ में। ये कीचड़ होता है यहाँ पर, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर का लेयर, उसमें धंस गया। अब आज नारी गर्भवती हो गई। फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद नारी गर्भवती होती है। इसे बोलते कंसीव करना। नारी कंसीव कर ली, अब गर्भवती हो गई। अब 5-6 दिन, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद क्या होगा, मन मिचलाएगा, उल्टी टाइप का मन करेगा, उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। पुराने जमाने के फिल्मों में क्या होता था, जैसे ही मन मिचलाया, सीढ़ी उतर रही है, वो जैसे करती थी सासू मां दौड़ती थी, क्या हुआ, वो शर्मा जाती थी, उल्टी करने के बाद शर्मा जाती थी। उल्टी फिल्मों में उल्टी होना मतलब क्या, खुशखबरी होना। राजेश खन्ना दौड़ के आ रहा है, गोपाल बेटे, गोपाल बेटे, हाँ हाँ, अरे माँ आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो माँ। अरे बेटे, अरे बेटे पहले तू बैठ ले, पानी पी, बेटे बेटे बैठ जा। अरे बड़ा खुशखबरी है, हाँ बहू रानी जो है, बहू रानी वो माँ बनने वाली है। हाँ माँ। तो ये पुराने जमाने का था ऐसा स्टाइल, बस ऐसा हुआ, चली उल्टी हुआ। क्योंकि पुराने जमाने की फिल्म कभी देखे हो आप लोग, नहीं देखे हो, कभी नहीं देखते हो? राजेश खन्ना, अमिताभ, ये सब का मूवी कभी नहीं देखते हो ना भाई? हम लोग तो वही देखते हैं, हम लोग वही देखते हैं। बकवास नहीं, सबसे बेहतर मूवी आजकल का मूवी माँ बकवास, आजकल मूवी हम देखते भी नहीं है। बस एगो दो मूवी कभी कभी लाए, बाहुबली 2, बाहुबली 1, बस। और ये फालतू वालतू कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, हाफ गर्लफ्रेंड, अलवा गर्लफ्रेंड, बस एक ही दुखी कभी कभी बने शादी में जरूर आना, ये सब देखे, बट और सब कुछ नहीं। तो प्यारे उस जमाने के सब सीन था। पुराने जमाने की फिल्मों में, पुराना जमाने का फिल्म अभी हम देख लेंगे ना, तो तुमको हम बोल देंगे कि फिल्म कितना देर बीत गया है, फिल्म खत्म होने वाला है। फिल्म का शुरुआती का 5 मिनट का देख करके बोल देंगे, फिल्म कब शुरू हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन बोल देंगे कि 8वां मिनट है, 10वां, क्योंकि पुराने जमाने की कहानियां फिक्स हुआ करता था। अंतिम सीन क्या होगा, कोई भी राजेश खन्ना का, अमिताभ बच्चन का, शशि कपूर का कोई भी फिल्म देखिएगा, अंतिम सीन क्या होता है पुराने जमाने सब फिल्म में, अंतिम सीन में हीरो क्या है, गुंडा को मार रहा, डिश, और फिर आवाज डिश डिश, या पुलिस को, पुलिस को आ रहा गाड़ी, आ रहा गाड़ी, आ रहा गाड़ी आ रहा है, उसके बाद पहले गोली का ऐसा ही था। पुराने जमाने की फिल्म आज तक देखना मोबाइल पर, गोली का ऐसा ही था, आपके जो रियल आवाज आता, पिस्टल से गोली निकलता है, आवाज रियल आवाज है, उस जमाने का ऐसा ही आवाज था। और उसके बाद जो है अमिताभ बच्चन मारा, डिश डिश, इधर से आता है पूरा पुलिस दौड़ करके माइक लेकर के, विजय कानून को अपने हाथ में मत लो विजय, सब पुलिस आ रहा है, उसको मारा, डिशुम डिशुम, वो भी हम घायल है पूरा। उसके बाद हम समझ के देखो, अगर हम टीवी खोले और यही सीन मिला तो हम कहा देखो फिल्म खत्म हो रहा है। अब फिल्म खत्म हो रहा है, पुलिस उसको लगेगा, हाथ कहीं लगाएगा, अमिताभ बच्चन वो तो मजबूरन छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस आ गई, छोड़ दिया, पुलिस हथकड़ी लगा दी, और वो जो है वो छत पर जाएगा, उसको लगा हथकड़ी, जब तक में पुलिस उसको ले जाएगा, बस उधर से देखना सारा गांव के लोग, उसकी हीरोइन, उसकी माँ और बुआ को लेकर के सब दौड़ के आ रहा, पूरा गांव आ रहा। अमिताभ बच्चन देखेगा, आएगा, सब मिलेगा और अपने बेटा को इसे उछालेगा, बच्चा उछल जाएगा, द एंड। पुराने फिल्मों में लड़कियां अगर जंगल से जा रही है अकेले, तो तुम सोच लो ऐसी जा रही है जगह की डालेगी, सोचना गुंडा आएगा और उसको छेड़छाड़ करेगा, बचाओ बचाओ, और
अगर ये बात हुई तो अब ये बात पक्की है कि अब सनी देओल आने वाला है। अभी तक तुमको गुस्सा आ रहा है, लड़की को छेड़ रहा है हम, मतलब उसके बाद खुद आएगा हीरो, पूरा हॉल गूंजा, अब आ गया से तो मारेगा। आया सनी देओल और मारता था, डिश डिश, पूरे सबको अकेले लहू लुहान कर दिया, सब भागा। उसके बाद बोलता था, थोड़ी थोड़ी मतलब नीचे गिर गई, कीचड़ उचड़ लग गया, देखिए आप गेले हो गए हैं, चलिए पास में ही मेरा घर है, कपड़े बदल लो। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। नहीं, देखिए रास्ते में खतरे हो सकते हैं, मेरे बगल में घर है, चलो कपड़े बदल लो। तो फिर वो जाती थी, कपड़े बदल लेती थी। उसके बाद तब तक मैं चाय बना के चाय बना के ला रहा, तब तक में इसको मोहब्बत हो गया। सनी देओल को गौर से देख रहा, वो चाय बना रहा है, देख रही है क्या लड़का है, कितना हमको केयर किया, ओ माय गॉड, इससे चल का क्या प्यार। आप देखो यहीं से प्यार का ये आ गया और फिल्म यहीं से बढ़ता है, उसको घर पहुंचा दिया, फिर कहानी बानी आगे बढ़ता है। तो प्यारे कुछ चीज फिक्स था, है ना। चलो तो कहां तक पहुंचे, रे बाबा रे बाबा रे बाबा। हाँ, तो कहानियां हम ये कहा चाहते हैं कि फीमेल गैमेट जनरली क्या होती है, नॉन मोटाइल और मेल गैमेट। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक्सेप्शंस है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल। ये सब एक्सेप्शंस है, कभी कभी वाली बात होती है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या, मेल गैमेट मोटाइल, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। अब देखो, अभी आपने देखा कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसा है तो आइसोगेमस, दोनों एक जैसा नहीं है तो एनाइसोगेमस। और ऊगेमस की क्या कहानी देखिए, ऊगेमस भी क्या होता है, ऊगेमस में मेल गैमेट फीमेल गैमेट बहुत बड़ा, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट ओवम, और बगल में स्मॉल एंड मोटाइल मेल गैमेट स्पर्म। अगर इस दोनों की मुलाकात हो, ओ माय गॉड, इसमें ऐसे लिखा जाता है कि लार्ज एंड नॉन मोटाइल, लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, स्मॉल एंड मोटाइल मेल गैमेट, इस दोनों का अगर मिलन हो तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को oogemus कहते हैं। और बताओ हम लोग किस कैटेगरी में आए, अरे हम लोग किस कैटेगरी में आए, oogemus कैटेगरी में। तो दो प्रकार का हुआ। आप एक तरीके से, आपके दिमाग में बात क्या चला आप समझ रहे हैं, सर यहां भी शेप और साइज एक तरह का, ये भी तो एनआईसो हो सकता है, तो एनआईसो जैसा ही है, लेकिन इसको एक स्पेशल कैटेगरी बना दिया गया, इसको बोलते हैं oogemus। तो आइसोगेमस में क्या हुआ, जब और मेल और फीमेल गैमेट एक जैसा हो तो आइसोगेमस, मेल और फीमेल गैमेट का शेप और साइज एक जैसा नहीं हो तो एनाइसोगेमस। और oogemus किसे कहते हैं, जब लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल एंड मोटाइल मेल गैमेट हो, इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, oogemus। तो चलिए लिख लीजिए, लिखिए आइसोगेमस, छोड़ देते हैं क्या, कल लिखा देंगे क्योंकि टाइम तो ज्यादा लग जाएगा। आइसोगेमस क्या होते हैं कल लिखा देंगे, ठीक, छोड़ दिए, थैंक यू। समझ तो गए ना, सीख तो गए ना।